आज आईटी के 3 प्रमुख एजेंडा थे। इसमें जो सर्वप्रथम एजेंडा है वो आईआईटी पटना में रिसर्च पार्क की स्थापना है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग बिहार को ईस्टर्न जोन का टेक हब बनाना चाहते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए ये एक कदम लिया गया है। इसके लिए इंडस्ट्री और अकेडमिया जो है उसके बीच में एक पार्टनरशिप डेवलप होगी। इनोवेशन हब के रूप में ये रिसर्च पार्क डेवलप हो पाएगा। इसमें जो एरियाज हैं, जिन एरियाज पे विशेषकर ध्यान दिया जाएगा, जो डोमेन्स हैं, वो लाइफ साइंस एंड मेडिकल इनोवेशन है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है, स्किल एवं अप्लाइड रिसर्च है, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट है और उसी तरह से डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज होंगी, इनको बनाने के लिए, इनको प्रमोट करने के लिए इस रिसर्च पार्क का उपयोग होगा। ये 480 करोड़ की योजना है, जिसमें बिहार सरकार द्वारा 305 करोड़ का अनुदान आईआईटी को दिया जाएगा, जिसमें मुख्य जो अंग है वो उसकी बिल्डिंग से संबंधित है। इसके अतिरिक्त आईआईटी पटना द्वारा वहां पर 11 एकड़ की जमीन दी गई है। साथ में 100 करोड़ का फंड उनके द्वारा वहां पे कॉमन फैसिलिटीज और लैब इत्यादि की स्थापना के लिए अपनी तरफ से लगाया जाएगा। और जब ये एक बार बिल्डिंग बन जाएगी, ये रिसर्च पार्क बन जाएगा, तो इसके ओएनएम पे करीब आने वाले दिनों में 75 करोड़ रुपए का खर्चा होगा, जो अगेन जो ये टेक हब बनेगा उसी के रेंटल इत्यादि से उसको सेल्फ सस्टेनेबल बेसिस पे किया जाएगा। इसके माध्यम से करीब 100 कंपनियों को यहाँ पे रिसर्च के लिए लाना तथा 10,000 जो एम्प्लॉयमेंट है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसके माध्यम से जनरेट करने का गोल है हम लोगों का। जो दूसरा आज मुख्य फैसला आईआईटी के संबंध में हुआ है, वो आईआईटी में इनोवेशन हब हमारा एक है, उसी इंक्यूबेशन जो है उसका फेज 2 परियोजना को, जो कि 39 करोड़ की योजना है, उसको स्वीकृति आज दी गई है। इसका फेज 1 2015 में बिहार सरकार और भारत सरकार ने इंप्लीमेंट किया था, जो कि 47 करोड़ की योजना थी, जिसमें बिहार सरकार के द्वारा 25 करोड़ और भारत सरकार के द्वारा 22 करोड़ रुपए डेवलप किया गया था। और उसके माध्यम से हमने करीब 200 स्टार्टअप्स को हैंड होल्ड किया है, जो ईएसडीएम, एआई, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में मुख्यतः कार्य कर रहे हैं। फेज 2 के माध्यम से हम इस इकोसिस्टम को और बड़ा करेंगे और इसके अंदर हम लोग जो ये 39 करोड़ की राशि है, इसके माध्यम से जिस तरह के एक्शंस करेंगे, उसमें नए स्टार्टअप्स हैं, इनको लिया जाएगा। करीब 80 स्टार्टअप्स को हैंड होल्ड किया जाएगा। ये स्टार्टअप्स डीप टेक क्षेत्र से होंगे। एक्सेलरेशन के लिए उनके लिए अलग से फंड रखा गया और सेमीकंडक्टर स्टार्टअप्स के लिए भी इसमें अलग से प्रोविजनिंग की गई है। इसके अतिरिक्त जो फेज 1 में क्लीन रूम बना था, उसका ओएनएम का भी प्रावधान है और जो मेंटर्स और जो हमारे स्टार्टअप्स के एम्प्लॉयज होते हैं या उसका जो फाउंडर्स हैं, उनके भी लिए, क्योंकि जब वो एक बार आईआईटी जाते थे तो वहां उनको कुछ दिन के लिए रुकना पड़ता है, तो उनके आवासन की भी व्यवस्था इस स्कीम के माध्यम से की गई है। जो तीसरा प्रमुख आज निर्णय लिया गया है वो है सहयोग सिटीजन हेल्पलाइन। ये सहयोग हेल्पलाइन के माध्यम से जो हमारे नागरिक हैं, अगर उनकी कोई इश्यूज हैं, उनकी समस्याएं हैं, पब्लिक ग्रीवेंसेस हैं, उसको एक नंबर के माध्यम से वो रजिस्टर कर सकेंगे। ये L1 लेवल का सिस्टम होगा, जिसमें कि सभी लोग इसी एक नंबर को जब डायल करेंगे तो अपनी समस्या तक पहुंच सकेंगे। अगर वो समस्या पहले लेवल पे ही सॉल्व हो सकती है तो उसको किया जाएगा, अगर नहीं सॉल्व हो सकती है तो संबंधित विभाग, जैसे कि हमारे जो विभिन्न विभाग हैं, उन विभागों के कॉल सेंटर को उसको ट्रांसफर करके इसको सोल्यूशन निकालने की इसमें कोशिश की जाएगी। पब्लिक को ये फायदा है कि उनको केवल अब एक ही नंबर याद रखना होगा और कालांतर में डिफरेंट विभाग को हम इसके साथ जोड़ेंगे। रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकेगी और जो ईज ऑफ लिविंग की जो परिकल्पना है, उसी के आधार पर इसको आज अप्रूव किया गया है और आने वाले दिनों में सिटीजन्स के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम होगा।